एक सुंदर से जिले में राजा राव बहादुर नाम के एक बहुत बड़े राजाओं के वंश से ताल्लुकात रखने वाले उत्तराधिकारी रहते थे। उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन संपत्ति से बढ़कर उनका दिल बहुत अच्छा था। वे हमेशा कई धार्मिक कार्य और दान पुण्य करा करते। राजा राव बहादुर के नाम पर उस जिले में मुफ्त स्कूल, कॉलेज और वृद्धाश्रम चला करते। उसी गांव में कमलेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह परम कंजूस था, जिसकी वजह से गांव वाले उसे कंजूस कमलेश कर बुलाते। उसकी पत्नी कमला उससे भी 2 गुना ज्यादा कंजूस थी। घर में सब्जियां और चावल के लिए पैसे खर्च हो जाएंगे, यह सोचकर दोनों एक वक्त का खाना खाते, दूसरे वक्त उपास रहते। यहाँ तक शरीर पर पहनने वाले कपड़े भी खराब हो जाएंगे, यह फट जाएंगे, इस डर से घर में पुराने समाचार और जूट के बोरे लपेटकर घुमा करते। यह बेहद विचित्र जोड़ी थी। एक दिन राजा राव बहादुर ने गरीब लोगों के लिए शहर में एक बहुत बड़ा अति आधुनिक मुफ्त अस्पताल बनवाया। इसके लिए उन्होंने जिला कलेक्टर साहब को बुलवाकर बहुत ही भव्य तरीके से रिबन की कटाई करवाई। उस अस्पताल की विशेषता यह थी कि वहां आने वाले मरीजों को 1 रुपया भी नहीं लिया जाता था। जांच, दवाइयां, सब कुछ पूरी तरह से मुफ्त था। इतना ही नहीं, वहां अंदर भर्ती होने वाले मरीज को उनकी बीमारी के हिसाब से डॉक्टर की सलाह के अनुसार बहुत ही पौष्टिक और ताकतवर भोजन भी मुफ्त में दिया जाता। उस अस्पताल में जिनकी हड्डियां टूट गई हो, उनके लिए एक विशेष वार्ड था। वहां हाथ पैर तुड़वाकर बिस्तर पर पड़े मरीजों की हड्डियां जुड़ने के लिए और ताकत आने के लिए रोज दोपहर और रात को बहुत ही स्वादिष्ट मटन बोन करी और गर्मा गर्म रोटियां दी जाती। सिर्फ मरीज को ही नहीं, उनके साथ आने वाले सहायक को भी ताकतवर भोजन मुफ्त में परोसा जाता। एक दिन समाचार पत्र लपेटकर घर के सामने खड़े होकर कमलेश हिसाब लगा रहा था, आज का दिन कितना कंजूसी से बिताया जाए। तभी उसके घर के सामने से 2 लोग अस्पताल में मुफ्त मिलने वाली बोन मटन करी के बारे में बात करते हुए वो सुनता है। वह तुरंत रसोई में बैठी अपनी पत्नी कमला के पास दौड़कर गया। कमला, तुम्हारे लिए एक बहुत ही अद्भुत समाचार लाया हूँ। उस राजा राव बहादुर ने जो नया अस्पताल बनवाया है ना, वहाँ हाथ पैर टूटे लोगों को रोज मुफ्त में मटन बोन करी और रोटियां दी जाती है। और तो और साथ में रहने वाले जो रिश्तेदार होते हैं ना, उनको तो बिल्कुल फ्री है। क्या बात कर रहे हो स्वामी जी? क्या आप सच कह रहे हो? बकरी के मांस की सब्जी और रोटियां हमें बिना 1 रुपया खर्चा किए मिलेगी। हमें घर में बनाकर खाए हुए कितने साल हो गए, लेकिन हमारे हाथ पर तो बिल्कुल ठीक है ना। हम वहाँ कैसे जाएंगे? तो मुझे कम समझ रही हो कमला? मेरे पास एक बहुत बढ़िया शानदार योजना है। मेरा एक दोस्त है, एक्सरे लैब में काम करता है। मैं उससे कहकर एक फर्जी एक्सरे फिल्म और नकली दवाइयाँ का पर्चा बनवा लूंगा। तो मेरे हाथ पैर टूटने का नाटक करने के लिए उन बड़े बड़े सफेद सूती पट्टियों को बांध देना। हम तुरंत अस्पताल में जाकर भर्ती हो जाएंगे। अरे वाह, आपकी बुद्धिमानी को सराहना है स्वामी। हमारे महीने भर की सब्जियाँ और चावल का खर्चा बच जाएगा। चलिए अभी के अभी वो पट्टियाँ बांध देती हूँ। उन्होंने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल ही किया। कमलेश ने अपने हाथ पैरों पर बड़ी बड़ी सफेद रुई की पट्टियां बंधवाई। उन फर्जी कागज को लेकर पत्नी के साथ अस्पताल पहुंच गया। वहां हड्डियों के वार्ड में एक अच्छा सा बिस्तर देखकर वहां बैठ गया। उस वार्ड में बिमल नाम का एक कंपाउंडर काम करता। वह बहुत ही चतुर और अच्छे दिल का इंसान था। वह कमलेश के पास आया, उनके नकली कागजों को देखा और उसे बेड पर लिटा दिया। दोपहर होते ही रसोई का कर्मचारी एक बड़े बर्तन में गर्मा गर्म खुशबूदार मटन बोन करी और रोटियां लेकर वार्ड में आया। कमलेश बिस्तर पर लेटकर कमजोरी का नाटक करते हुए, अरे बाप रे, हाथ पैर टूटकर बहुत तेज दर्द हो रहा है बाबू। वो सब्जी और बर्तन इधर दीजिए, ताकत आएगी तभी तो दर्द कम होगा। हाँ बाबू, अपने पति की सेवा करते करते मेरे बदन में भी बहुत दर्द होने लगा है। मेरी प्लेट में भी थोड़ा ज्यादा सब्जी और 4 रोटियां ज्यादा ला लिए। उन दोनों ने उन प्लेटों को झपट लिया और जैसे बहुत भूखे हो वैसे उस मटन करी और रोटियों को स्वाद ले लेकर बहुत तेजी से खाना शुरू किया। पास ही खड़े होकर ये सब देख रहे कंपाउंडर बिमल को उनके इस व्यवहार को देखकर बड़ा संदेह हुआ। वो मन ही मन में
ये क्या बात हुई भाई? सच में जिनके हाथ पैर टूटे होते हैं वो मरीज इतनी तेजी से हाथ हिलाते हुए इतने उत्साह से कैसे खा सकते हैं? इनके चेहरे पर तो दर्द का नामो निशान भी नहीं दिख रहा है। और वैसे भी मैंने सुना है कि ये कमलेश पूरे गांव में बहुत बड़ा कंजूस है। यह मुफ्त में भोजन के लिए जरूर कोई बड़ा नाटक कर रहा है। चाहे जो हो जाए, मुझे इसका असली रूप सबके सामने लाना होगा। उस रात भी कमलेश और कमला मटन करी खाकर बिस्तर पर आराम से खर्राटे मारकर सो गए। अगले दिन सुबह राजा राव बहादुर अस्पताल के निरीक्षण के लिए वहां पर आ गए। विमल सीधे राजा राव बहादुर के पास गया। महाराज, 3 नंबर बिस्तर पर जो कमलेश नाम का मरीज है ना, उसे देखकर मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि उसके हाथ पैर टूटे हैं। वह यहाँ मुफ्त में मिलने वाला मटन बोन करी और रोटियों के लिए नकली पट्टियां बांध कर यहाँ भर्ती हुआ है। क्या कह रहे हो विमल? इतना बड़ा धोखा! गरीब के लिए रखे गए भोजन को इस तरह चोरी छिपे खा रहा है, लेकिन बिना किसी सबूत के हम उन्हें कुछ नहीं कर सकते ना। तुम इसका पता कैसे लगाओगे? आप बस थोड़ी देर पास में खड़े हो जाइए महाराज, मैं भी दिखाता हूँ कि ये नकली पट्टियां कैसे खुलती है और ये बिस्तर से कैसे कूदता है। विमल जोर से चिल्लाते हुए, अरे बाप रे, बचाइए साहब, साहब कितना बड़ा काला नाग है यहाँ पर। कमलेश जी बिल्कुल मत हिलिए, वहीं लेटे रहिए। वो बड़ा सांप अभी आपके बिस्तर के नीचे घुसकर आपके बिस्तर के ऊपर आ रहा है। वो आपको काटने के लिए ऊपर आ रहा है। बाप रे! वो बात सुनते ही कमलेश के तो प्राणी सूख गए। सांप का नाम सुनते ही वो यह भूल गया कि उसके हाथ पैर टूटे हैं, वो नकली नाटक कर रहा है। वो पूरी तरह से सब कुछ भूल गया। कमलेश चिल्लाते हुए, अरे बाप रे सांप, अरे मर गया रे भगवान। कमलेश एक ही झटके में बिस्तर से उठकर खड़ा होता है, अपने हाथ पैर की सफेद पट्टियां को फटाफट उखाड़ फेंकता है और बंदर की तरह कूदने लगता है। विमल कहाँ है वो सांप? उसे मारो, मुझे बचाओ। कमला डर से रोते हुए, अरे बाप रे, सांप कहाँ है? कहाँ है सांप? करके चिल्ला रही थी। वार्ड में मौजूदा सभी मरीज और डॉक्टर कमलेश की इन हरकतों को देखकर एक साथ ठहाके मारकर हंस पड़े। तब जाकर कमलेश को समझ में आया कि वहां पर कोई सांप नहीं है, बल्कि विमल सिर्फ एक खाली लाठी पकड़कर हंस रहा था। वह तुरंत बिस्तर के नीचे उतरा। तभी राजा राव बहादुर गुस्से से कांपते हुए उसके सामने आ गए। क्या रे कंजूस कमलेश, तूने कहा था कि हाथ पैर टूट गए हैं और बिस्तर से हिल भी नहीं सकता, तो फिर अब बंदर की तरह कैसे कूद रहा है रे? नकली एक्सरे और नकली पट्टियां बांधकर इस पवित्र हॉस्पिटल में भर्ती होकर गरीब के हिस्से का पौष्टिक भोजन चोरी करके खाता है? तेरी इतनी हिम्मत है? करके कहते हैं। कमलेश हाथ जोड़कर, महाराज मुझे माफ कर दीजिए साहब, घर में सब्जियां बनाने में पैसे खर्चे होंगे इस डर से, और यहाँ मुफ्त में मटन बोन करी और रोटियां मिलने के लालच में मैं यहाँ नकली नाटक किया था साहब, मुझे क्षमा कर दीजिए। छी लज्जाहीन इंसान, तुम जैसे कंजूस लालची लोग की वजह से असली गरीबों तक पहुंचने वाली चिकित्सा और भोजन उन तक नहीं पहुंच पाता। इसी वक्त अपनी पत्नी को लेकर इस अस्पताल से बाहर निकल जा। अगली बार ऐसा कोई धोखा किया तो तुझे सच में पुलिस के हवाले करके जेल भिजवा दूंगा, सावधान। कमलेश और कमला दोनों अपना सिर झुकाकर अस्पताल से भागते हुए गांव की तरफ चले गए। विमल के इस चतुर काम के लिए राजा राव बहादुर ने उसकी बहुत सराहना की और उसको एक बहुत बड़ा पुरस्कार दिया। सीख: कंजूस और अत्यधिक लालच इंसान को चोरी और झूठ के रास्ते पर ले जाता है। गरीब और बीमारियों की हक की मुफ्त सुविधा को स्वार्थ वंश छीनने की कोशिश करने वाले को सच उनका एक न एक दिन सामने आ जाता है और उन्हें समाज में भारी अपमान का सामना करना पड़ता है।